नमस्कार दोस्तों। ये हमारा आज का जो सेशन है ये टोटली रिंग थियरी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो हमने इससे पिछले वाली क्लास हमने मॉड्यूल के बारे में बात करी थी। ठीक है, आज की क्लास में लोग बात करेंगे रिंग थियरी के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले कुछ ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आप सभी लोग से वादा करा था कि आपके एग्ज़ाम से पहले जो विद्यापीठ का एग्ज़ाम है उससे पहले रिंग थियरी का जो एग्ज़ाम है अलजेब्रा का पोर्शन जो है उसको होने से पहले मैं कम से कम आपको 100 से 150 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ भेज दूंगा। और काफ़ी कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। बट अभी मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपको आने वाले आज और कल और आने वाले 1-2 दिन के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेक्चर्स आपको दे पाऊँ MCQ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए तो अभी समय को बचाते हुए ध्यान में रखते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है, एक रिंग थियरी, इन रिंग थियरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ लोग को रिंग थियरी हो सकता है पता हो, कुछ लोग को रिंग थियरी पता ना हो। ठीक है, तो जिनको रिंग थियरी नहीं पता, अगर मैं रिंग थियरी डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा उनके लिए हो सकता है कि समझ में ना आए चीज़ें। तो मैं एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेने के लिए एक थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिंग थ्योरी है क्या चीज़। ठीक है, देखिए आप सभी रिंग थ्योरी को पढ़ने से पहले आप सभी ग्रुप तो पढ़ चुके होंगे अपने बीएससी ग्रेजुएशन के लेवल में। ठीक है, ये ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा इसमें चीज़ें ऐड हो गई है। ऐड ये हो गई है कि जो ग्रुप थ्योरी में हम लोग एक ऑपरेशन लेते थे। ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन लेते थे, कोई भी एक सेट लेते थे उसके साथ एक ऑपरेशन लेते थे। बट रिंग थियरी में अब एक के जगह पे 2 ऑपरेशन हो जाएंगे। थोड़े से जो क्राइटेरिया है थोड़ी से बढ़ जाती है इसमें। देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए मान लेते हैं अपन लोग आर कोई भी एक सेट है, लेट आर बी एस आर इज अ सेट, और ये कैसा सेट है, नॉन इम्पटी सेट है। मान लिया हमने लेट आर क्या है आपका, एक नॉन इम्पटी सेट है। ठीक है ना। अब एक जो नॉन इम्पटी सेट है, अगर इसके साथ 2 बाइनरी ऑपरेशन लगा देता हूं, एक प्लस और दूसरा डॉट, डॉट या स्टार, आप इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ से 2 लगाया। अगर मैं एक को यहाँ से बंद कर दूं तो ये क्या होगा, रिंग, मतलब एक कोई सेट और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन, तो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, बट यहाँ पे एक और आइडेंटिटी बढ़ गई, एक और बाइनरी ऑपरेशन बढ़ गया जिसका नाम हो गया डॉट। तो ये जो नॉन इम्पटी सेट है आर और विद 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट इज कॉल्ड रिंग। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग बोलेंगे। लेकिन रिंग कब बोलेंगे ये समझ लें। रिंग होने के लिए कुछ बातें, जैसे ग्रुप होने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी था। जैसे क्या क्या जरूरी था, क्लोजर होना जरूरी था, एसोसिएटिव होना जरूरी था, आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए थी, और उसके बाद हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए था। उसी तरीके से इसको भी ए नॉन इम्पटी सेट है 2 बाइनरी ऑपरेशन के साथ, इसको भी रिंग होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। वो क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। पहली बात ये होना चाहिए कि जो आर होना चाहिए, आर इस प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इस अबेलियन ग्रुप। ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर अगर आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा दिक्कत होगा। और किसी भी क्वेश्चंस को मैथ को याद करके नहीं कर सकते कि ऑप्शन रट लें, तो ऐसा हो सकता है। समझ के करेंगे तो ज़रूर आपको चीज़ें आप बना भी पाएंगे अपने से भी। तो पहला कंडीशन ये है कि ये रिंग कहलाएगा कब, जब आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप हो। जब मैं अबेलियन ग्रुप बोलता हूं बच्चों, तो अबेलियन ग्रुप में कुछ बातें सत्य होती, जैसे क्लोजर, क्लोजर, ठीक है, क्लोजर। उसके बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हो गया। उसके बाद आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद आपका इन्वर्स, और उसके बाद आपका क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 बातें एक साथ ही होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी आपसे कोई भी अबेलियन बोलता है तो ये 4 बातें एक साथ होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स और कम्यूटेटिव। तो बोला क्या गया कि ये जो नॉन इम्पटी सेट है आपका, ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक बात है सर। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये दी गई कि ये जो होना चाहिए ये एसोसिएटिव होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब एसोसिएटिव का मतलब ये हो गया ए डॉट बी डॉट सी कर लीजिए, एसोसिएट करने का मतलब फिर ए डॉट बी इंटू सी। ये दूसरी बात कर दी मैंने, क्या कि आर प्लस के रिस्पेक्ट में तो अबेलियन होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपसे बोला कि ये जो
मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ पे दे सकते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसके ऊपर? प्रोडक्ट जो होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा या डॉट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्लस के ऊपर। कैसे? ए डॉट बी प्लस सी लिख सकते हैं आप, ये होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको बोलते हैं लेफ्ट एसोसिएटिव भी बोलते हैं, या और कर दीजिए आप ए बी प्लस सी इंटू ए कर लीजिए आप, इधर समझा रहा हूँ बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। अगर आपके पास ऐसा है, इन तीन प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए वन। वो वन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, जिसके साथ वन का मतलब ये कि एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी डॉट के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर से समझ लीजिएगा, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डॉट के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं इसको नेचुरल नंबर को पहले इरेज कर देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये लेते हैं कि लेट्स फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं कि इफ एलिमेंट वन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट जिसके साथ ए डॉट वन करूँ या वन डॉट ए करूँ, अपने को क्या मिलना चाहिए? ए ही मिलना चाहिए। अब अगर ऐसा है, इतनी बातें हैं आपके पास, तो क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है? रिंग है। वो क्या है? हमारा रिंग है। और अगर एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर जोड़ दी जाए, कौन सी प्रॉपर्टी? एक और प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब ये कम्यूटेट कर जाए, कम्यूटेटिव हो जाए, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोल देंगे आर प्लस डॉट को इस कम्यूटेटिव रिंग भी बोलेंगे, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग। एक बार समरी में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो मैं क्लास ले नहीं रहा हूँ बच्चों रिंग थ्योरी का, बस मैं आपको इस एक हेडिंग दे रहा हूँ, आपको एक हिंट दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के लिए हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे, लेकिन इसके लिए अगर क्लास में पढ़ाऊँगा एक पूरी टॉपिक तो थोड़ा समय लगेगा, तो हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, आर आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और दो बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, एक प्लस और डॉट, उसी को रिंग बोलेंगे कब? ये जब कुछ प्रॉपर्टीज होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी? आर प्लस के साथ ही अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। जब मैं अबेलियन बोलता हूं तो चार में पांच बातें सत्य होनी चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, ठीक है। और उसके साथ साथ ये बोला गया कि जो ये आर है ये एसोसिएटिव होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एसोसिएटिव के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है, ए बी सी, तीन एलिमेंट, ए डॉट बी डॉट सी, और यहाँ पे ए डॉट बी इंटू सी कर लीजिए। उसके बाद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए? आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, मीन्स डॉट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए किसके ऊपर? प्लस के ऊपर, लेफ्ट से भी राइट से भी। और एक ऐसा एलिमेंट वन एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका एग्जिस्ट हो जाए? डॉट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वन लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर जाए यहाँ पे, तो इतनी तो आपका हो गया रिंग। अगर इतना हो जाए, अगर मैं ये चार प्रॉपर्टी बोल दूं तो ये आपका रिंग हो गया। और अगर उसमें एक और ऐड कर देंगे, क्या? अगर वो कम्यूटेटिव मीन्स कम्यूटेट कर जाए तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन अ रिंग थियरी अ सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट, डॉट की जगह आप स्टार ले सकते हैं यहाँ पे, इज कॉल्ड रिंग इफ। फिर से देख लीजिएगा, इन अ रिंग थियरी कोई सेट आर है विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड रिंग। यहां से भी वही मैंने बताया, कब रिंग बोलेंगे? इफ। देखिए क्या है, इफ आर इज अ ग्रुप अंडर द एडिशन विद एंड इज अ ग्रुप। आर क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। सही बात है सर, आर इज अ ग्रुप, ऐसा जरूरी तो मैंने बोला नहीं। आर स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो ऐसा बात नहीं बोली हमने, ठीक है। ये तो पक्की बात है कि ये अगर अबेलियन ग्रुप है प्लस के रिस्पेक्ट में तो ये ग्रुप होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, सही बात है। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्राइटेरिया आ गया इसलिए नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की तो बात ही नहीं करा मैंने, अभी क्या बताया कि आर इज ए ग्रुप इन रिस्पेक्ट टू द एडिशन, तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, आर इज ए क्लोज्ड अंडर बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सर सही लग रहा है कुछ हद तक, ठीक है, अभी समझते हैं। एंड आर इज अबेलियन ग्रुप अंडर द एडिशन, सही बात है। एंड एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे? देखिए ये 100% क्राइटेरिया है, ये एक्स्ट्रा क्राइटेरिया दे दिया
कि ये इसके रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव हो, ऐसा ये एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हम चांस नहीं ले सकते। लेकिन ये तो पक्की बात है कि आर क्लोज्ड होगा अंडर बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ऑप्शन सी होगा। अब मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूं कि ऑप्शन सी का मतलब क्या मैंने बोला आपसे। देखिए मैंने आपसे बोली क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना, क्लोज्ड, ये जो थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है वो क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप, एक एलिमेंट दो एलिमेंट इस आर का ले लिया, ठीक है, रिंग का या किसी एक सेट का आपने दो एलिमेंट ले लिया, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो भी उसी रिंग में आना चाहिए। ये कहा था क्लोज अंडर एडिशंस, क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसी को तो बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये होगा। और कोई भी दो एलिमेंट लेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसी के अंदर आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, ये भी इसको बोलेंगे क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशंस। तो ये तो बात सत्य है सर, अंडर मल्टीप्लिकेशंस, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए और बी जो है वो तो पहले ही गलत थे, मतलब पूरे रिंग की डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन डी जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको भी डिस्कार्ड करेंगे हम लोग। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, कि ये क्लोज होगा 100% सर। अगर रिंग है तो आर क्लोज होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा आप इसको पढ़िए, खुद से पढ़ने की कोशिश करें और सॉल्व करिए जरा, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर ये है आपके लिए, क्या है, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिंग, इसमें से कौन सा रिंग नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा इस साइड वाला। एक ऑप्शन था यहाँ पे डी, उसको मैंने इरेज कर दिया था शुरू में, मैं फिर से उसको ऐड कर देता हूं यहाँ पे। देखिए ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी था आपका नेचुरल नंबर। क्या आपका नेचुरल नंबर, यहां पे आपसे बोला क्या जा रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिंग, इनमें से कौन सा रिंग नहीं है। इंटीजर क्या रिंग है क्या सर, आप चेक करिए। रियल नंबर रिंग है क्या, बहुत बार देखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिंग है बहुत बार। नेचुरल नंबर रिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। क्यों नहीं है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, अब देखो यहाँ पे आप बारी बारी से रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो इंटीजर भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इंटीजर सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की बात करूँ तो कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, पहले ए और बी दो इंटीजर ले लो बच्चों, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। दो इंटीजर का एडिशन क्या इंटीजर ही होता है, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही होता है, पक्की बात है, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सभी को पता है। ये इंटीजर तो ग्रुप होता है, ठीक है ना। इंटीजर क्या होगा आपका, ग्रुप होगा प्लस के रिस्पेक्ट में, इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। और एसोसिएटिव चेक करना है तो ए डॉट बी डॉट सी करेंगे तो भी ए डॉट बी इंटू सी आएगी। बिल्कुल बात सत्य है सर, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी जो रिंग की है वो इंटीजर भी सेटिस्फाई करेगा, रियल नंबर भी करेगा, कॉम्प्लेक्स भी करेगा, नेचुरल नंबर नहीं करेगा। क्यों, मैं बता देता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, किसकी, जीरो की, मतलब जीरो आइडेंटिटी नहीं हो पाएगी। देखिए कैसे बता रहा हूँ मैं, जीरो कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, नेचुरल नंबर में कोई भी एक एलिमेंट लेके देखो, नेचुरल नंबर में कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लो मैंने 1 का एडिटिव इनवर्स निकालना चाह रहा हूं प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1 क्या हमारा नेचुरल नंबर है बच्चों। अब मैं 1 का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए मान लीजिए कोई भी एक बी एलिमेंट ले लिया, जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, आना चाहिए ना। लेकिन जीरो तो पहली बात डज नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, ये तो है ही नहीं। अरे भाई जीरो नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब कोई भी सेट लीजिए प्लस के रिस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो, और वो आइडेंटिटी उस ग्रुप में या में होनी चाहिए, उस सेट में होनी चाहिए। तो जीरो तो नेचुरल नंबर में तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, इसलिए नेचुरल नंबर हमारा रिंग नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्रुप ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये हमने देखा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग, कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा है मैंने कि जो आप देख के ही डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, बट ठीक है एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं जहां पे जरूरत होगी। देखिए, इफ अ रिंग आर हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इट्स कॉल्ड व्हाट। अगर किसी रिंग के पास, फिर से मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा था कि अगर रिंग के पास 1 आ जाए, 1, देखिए अभी मैंने बताया था अगर कोई रिंग है उसके पास एक एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर जाए तो a इंटू 1 या 1 इंटू ए
इज इक्वल टू ए, यही तो होता है। अगर जब भी ऐसा आ जाए बच्चों तो इसका नाम ध्यान से समझिएगा, रिंग विथ यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग विथ यूनिटी बोलते हैं, या यूनिटल रिंग भी बोलते हैं, और यूनिटल रिंग भी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिटल रिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, भूलेंगे नहीं। अगर किसी रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपके नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो, वो हमारा क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपका 1 होगा, तो उसको बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी और यूनिटल रिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी जो लिखा है मैंने, अभी और इसमें क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा, टेंशन मत लीजिए। जो मैंने वादा करा है बच्चों वो पूरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बस आपका काम ये है कि आप इसको पढ़िए अच्छे से, सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, और मेरा काम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशंस। अब एक्सप्लेनेशंस पूरा तो नहीं कर पाऊंगा बच्चों, क्योंकि अगर मैं पूरा करने चालू कर दिया तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इतने कम समय में आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको पूरा लेक्चर्स चाहिए, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए कि सर मुझे ये चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर 1 2 4 वीडियो जितने भी हो सके वो आपको दे सकूँ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग विच प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर द मल्टीप्लिकेशंस। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब ही यही हो गया, आपके पास क्या हो गया, सारा तो होना चाहिए लेकिन लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए? कम्यूट करना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो एसोसिएटिव तो होता ही होता है। अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, a डॉट बी डॉट सी ऐसे ले लीजिए, तो ये a डॉट बी इंटू सी कर सकते हैं, तो एसोसिएटिव तो हो गया आपका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खुद ही बोल रहा है कि कम्यूटेटिव रिंग है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी इसके अंदर सेटिस्फाई। और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमने देखा है, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव देखा है कि जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर, ये भी देखा है। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है आपसे कि कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है आपका A इन अ रिंग R इज कॉल्ड अ यूनिटी इफ। उसी नॉन जीरो एलिमेंट को, उस रिंग R का यूनिटी कब बोला जाएगा? कब बोला जाएगा? देखिए, A हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन R, ओके, A हैज़ एडिटिव इनवर्स इन R, नेक्स्ट A इज जीरो डिवाइजर, या A इज कॉम्यूटेटिव होना चाहिए किसके साथ? मीन्स A इज ए कॉम्यूटेटिव एलिमेंट। इनमें से कौन सा सही होगा आपको देखना है, ठीक है। जरा आप सोचिए, 1 मिनट पॉज करके देखिए कि इसमें से कौन सा चीज़ सही है। ये देखिए, इससे पहली बात ये बोला जा रहा है कि कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, तो लेते हैं एक नॉन जीरो एलिमेंट। एक कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। ये नॉन जीरो एलिमेंट है बच्चों, मतलब ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट है। और ये यूनिटी तब कब कहलाएगा? A हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन R, बिल्कुल सही। देखिए, A डॉट मल्टीप्लिकेटिव के लिए ऐसे दिखा दिया, 1 डॉट A ये होना चाहिए। तो अगर वो यूनिटी होना है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना ही चाहिए। एडिटिव इनवर्स होने में कुछ वो नहीं होगा नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाता है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स मीन्स एडिटिव इनवर्स में आइडेंटिटी क्या आती है आपकी? जीरो आएगी, तो वो जीरो एलिमेंट तो है नहीं, ये नहीं होगा। अब एक और यहाँ पे नाम लिखा गया है जिसका नाम है जीरो डिवाइजर और कम्यूटेटिव एलिमेंट। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जीरो डिवाइजर, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे ना, तो अगले वाले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड, इनमें काफ़ी चीज़ें ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। इसका तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट वन, बट थोड़ा समझते हैं कि जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा समझते हैं। डिवाइजर, विदाउट डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनरली हम लोग को ये पता है कि अगर कोई भी 2 नंबर ले लिया जाए, कोई भी 2 नंबर ले लिया जाए, इनका जो प्रोडक्ट है A डॉट बी जो है बच्चों, अगर कोई भी, इन जनरल बता रहा हूँ मैं, कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है, तो इसका मतलब ये होता है कि इट इम्प्लाई ये करेगा कि या तो A जीरो हो और B जीरो हो। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है तो इसको बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, या इसके पास नो डिवाइजर।
यही मतलब होता है। अगर कोई भी दो नंबर है आपके पास, उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो उन दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा ही, तभी वो जीरो होगा, ठीक है, ये बात सच्ची है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये होगा कि अगर मान लीजिए दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसमें ये ऐसा भी हो सकता है कि ए जीरो ना हो एंड बी भी जीरो ना हो। अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो भी प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो आपस में जीरो नहीं है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं जीरो डिवाइजर है, उसके पास जीरो डिवाइजर है। और जब आपके पास कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो पक्की ये अभी तक आप नॉर्मल में यही देखा होगा आपने, ये इसको आपने देखा होगा मॉडुलो वाले में। मॉडुलो मतलब Z7 टाइप के, इस टाइप के ग्रुप जो होते हैं ना, मॉडुलो वाले ग्रुप में आपने देखा होगा। मॉडुलो का मतलब यही होता है ना, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का मतलब क्या है, जो भी नंबर आएगा उसको 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि अगर इसके बीच में एक ऑपरेशन लगाते हैं अपन लोग, फॉर एग्जांपल के लिए देखिए A+7 दे दिया या 2 दे देता हूँ, ए एडिशन मॉडुलो 2 बोलेंगे इसको, और B ले लिया और इक्वल टू 0। अब आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। देखिए ए को मैंने ले लिया 2 और B को ले लिया मैंने 4, ठीक है। अब करते देखिए, तो 2 प्लस ऐसे 4 ऐड करिए, 4 नहीं, ऐसा करो आप, हाँ ठीक है, ये 2 है ना और ये 4 है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 0, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब यही तो प्रॉपर्टी होती है कि इनको जोड़ना है, ये एडिशन है तो एडिशन, इन दोनों नंबर को ऐड करिए, इनको ऐड करिए, और जो एडिशन करने के बाद जो भी आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करिए, और जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा। तो 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो ये देखो दोनों नंबर जीरो नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ऐसे इस टाइप का अगर आपको मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो डिवाइजर। और जब ऐसा नहीं मिलता तो उसको क्या बोलते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चंस में, क्या बोला जा रहा है आपसे, इसका बहुत ज़्यादा इसमें यूज करेंगे, थोड़ा समझिए। इफ अ रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर, अगर किसी रिंग के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे, या डिवीजन रिंग बोलेंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होता है इंटीग्रल डोमेन। अगर किसी भी डोमेन के मतलब कोई भी अगर आपका रिंग है और उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन। अब इसका थोड़ा सा डिफिनीशन भी बता दूं मैं आपको, साइड में आप लिख लेंगे सभी बच्चे, इंटीग्रल डोमेन। ये इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हो सकता है इस क्वेश्चन में तो आप समझ गए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको चेक करने हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएंगे आपके पास एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश यही करना है आपको कि सीखें, समझ के सीखें। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फिर से वही बात है कि ये R प्लस डॉट इज अ रिंग। अब ये रिंग है, पहले तो रिंग होना ही है। अब अगर ये रिंग जो है ये इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगी, यही जो रिंग है इंटीग्रल डोमेन कहलाने के लिए क्या कंडीशन है, पहली बात तो रिंग है तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या क्या रिंग की सारी प्रॉपर्टी थी, रिंग की प्रॉपर्टी ये थी कि R प्लस के साथ ही अबेलियन होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, मतलब A डॉट B डॉट C और A डॉट B डॉट C यहाँ लिख सकते हैं, इसको आप एसोसिएटिव बोल सकते हैं, एसोसिएटिव होना ही चाहिए। और क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होना चाहिए, A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B ब्रैकेट A डॉट C। ये लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है बच्चों। और इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, इतने तो होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी होगी रिंग वाली, अभी और बची हुई, इसमें क्या बची हुई है देखिए, यूनिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए मल्टीप्लिकेशंस का, मतलब A.1 आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊं मैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, आइडेंटिटी जो मैंने वहां पे लिखा था कि आपको 1, ये वाली एग्जिस्ट होनी चाहिए, A.1 1.A इज इक्वल टू A, ये होना चाहिए। दो, पहली बात तो ये होगी पूरा कि ये रिंग होना चाहिए,
और दूसरी बात उसका मल्टीप्लिकेशन के इसमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और तीसरी बात ये बोली गई कि रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर। अब आप जीरो डिवाइजर का मतलब आप समझ गए। नो जीरो डिवाइजर का मतलब ए डॉट बी करने पे जीरो आ रहा है, इट एम्प्लाई ए जीरो होगा और बी जीरो होगा, ठीक है, ये तो पक्की बात है। अगर ये कोई भी रिंग, अगर आपका देखो रिंग तो यहां तक था ही, ये भी था, बस एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई कि अगर कोई भी रिंग उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा इंटीग्रल डोमेन। तो अगर कोई भी ये रिंग जो है तीन बातें साबित करता है। पहली बात तो रिंग होनी चाहिए, दूसरी बात उस रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए 1, और तीसरी बात ये कि रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर, अगर उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है तो क्या कहलाएगा, हमारा इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहला रहा है, देखिए से, ये तो बिल्कुल आसान है। सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद द कोफिशिएंट इन अ रिंग आर फॉर्म अ रिंग, वो कौन सा रिंग फॉर्म करेगा, दैट इज पोलिनोमियल है तो वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल रिंग कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ समझना नहीं है। अब और क्वेश्चन मैं इस पे लिखता हूं और करते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, इन अ कम्यूटेटिव रिंग आर। अब सभी लोग कम्यूटेटिव रिंग समझ पा रहे होंगे कि कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड व्हाट। फिर से समझ लीजिए, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है, उनमें उन सारे एलिमेंट का कलेक्शंस जो हर एक रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, उनको क्या बोलते हैं। अब देखो मैं इनको क्या बोलते हैं वो मैं बता देता हूं। उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रिंग। अब सेंटर ऑफ रिंग क्या है ये थोड़ा आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, आप इसको बारी बारी से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि सेंटर ऑफ रिंग होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर वाला पार्ट को इरेज करता हूँ मैं। चलिए थोड़ा समझते हैं कि सेंटर ऑफ रिंग क्या होता है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ अ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग क्या है थोड़ा समझते हैं। अच्छा, सेंटर कहाँ आया था, सेंटर वर्ड आपने यूज करा होगा सर्कल में। तो सर्कल में क्या था कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट आपके पास था, यहाँ पे आपका कोई भी फिक्स पॉइंट है, ये आपका फिक्स पॉइंट था। और सर्कल बना कैसे, उन सारे पॉइंट का कलेक्शंस, एक कोई पॉइंट यहाँ मूविंग पॉइंट ले लीजिए, आपका मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है जो आपका मूव कर सकता है। तो उन सारे पॉइंट का कलेक्शंस हमें करना है जो एक फिक्स डिस्टेंस पे हो और ये इस तरीके से मूव करते हो, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सर्कल कहलाता था, ठीक है। और यही जो फिक्स पॉइंट था, यही इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सेंटर बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जब मैं रिंग की बात करूंगा, रिंग के बारे में बात करी जाए, तो रिंग के अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं बच्चों। रिंग के अंदर क्या लिखे जाते हैं, एलिमेंट लिखे जाते हैं। रिंग के अंदर क्या होते हैं, सेट का कलेक्शन, बहुत सारे एलिमेंट का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कहा यह गया कि कोई भी इसके अंदर कोई भी एक, मान लीजिए एक एलिमेंट आर ले लिया मैंने, इस रिंग के अंदर एक एलिमेंट मैंने आर ले लिया, और अगर ये जो एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट जो उस सेट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट हैं, अगर उन सभी के साथ क्या करे, कम्यूट करे, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रिंग कहलाएगा। ये डिफिनीशन है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, समझिए जरा। देखिए मैंने आपसे बोला कि जो रिंग है, रिंग में एक्चुअली क्या है, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, सेट का सेट ही तो है ये। अब सेट के अंदर एलिमेंट है, तो मान लीजिए इसमें बोला ये जाता है कि कोई भी अगर एक एलिमेंट लीजिए रिंग का, मान लीजिए आर एक एलिमेंट है, मान लो आर ये है, ठीक है, आर का एक एलिमेंट है, और ये करे क्या, ये सभी आर इंटू एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब आर इंटू एक्स बोलिए, चाहे एक्स इंटू आर बोलिए, और यहाँ पे एक्स भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये क्या मतलब है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी इस जो सेट है, इस सेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट आर ले लिया मैंने, कोई भी एक आर ले लिया, ठीक है। और अगर ये आर जो है आपका बच्चों, ये सभी के साथ क्या करे, कम्यूट करे, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे आप राइट साइड से, आर इंटू एक्स लिखिए चाहे एक्स इंटू आर। और एक्स भी क्या है, सभी आर का एलिमेंट ही तो है, तो मान लीजिए ये वाला एलिमेंट है,
कम्यूट कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला, तो वो आर क्या कहलाएगा हमारा, वही कहलाएगा सेंटर ऑफ रिंग। ऐसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन बना देंगे तो वही क्या कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ रिंग, वो आर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, सेंटर ऑफ रिंग को डिनोट किया जाता है जेड ऑफ आर से, जेड ऑफ आर, जेड ये भूलेंगे नहीं, जेड इंटीजर नहीं है यहाँ पे, जेड ऑफ आर का मतलब ये होता है सेंटर ऑफ रिंग, ये इसका नोटेशन है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा गया था कि इन किसी भी कॉम्यूटेटिव रिंग में सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, जो सभी रिंग के सभी एलिमेंट के साथ क्या करें, कम्यूट करें, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ रिंग। अच्छा, ये जो आपने सर्कल में देखा है, ये जो सर्कल था अभी मैंने बनाया था ये सर्कल, इस सर्कल में जो सेंटर होता है एक होता है, लेकिन ये एलिमेंट का सेंटर है, ठीक है, ये एलिमेंट का सेट के अंदर एलिमेंट की बात करी जा रही है, तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो सेंटर ऑफ रिंग हो सकता है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं जो सारे एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे, तो इसमें यूनिक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा सेंटर ऑफ रिंग के बारे में। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोसेंट रिंग इन अ रिंग थ्योरी। अच्छा, कोसेंट रिंग की फिर से बात आ गई, तो कोसेंट रिंग को मैं समझा देता हूं। कोसेंट रिंग कुछ इस तरीके से होता है, आइडियल आपने पढ़ा होगा, आइडियल, अब पूरी बातें तो बच्चों को करना बड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं। देखिए आइडियल एक होता है, एक वर्ड होता है आइडियल, आइडियल भी मिलता जुलता है किससे, आपका मीन्स आपका ये जो क्या बोलते हैं, फील्ड जो होता है ना, उनसे ये मिलता जुलता होता है, या कोसेट आप बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका एक पास एक कोई भी आर प्लस डॉट एक कोई आपका क्या है, रिंग है, ये आपके पास क्या है, रिंग है, और मान लीजिए आई क्या है, इसका आइडियल है। अब आइडियल के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अलग से। मान लीजिए अभी के लिए आई क्या है, आइडियल है, तो अगर मैं कुछ इसको ऐसा लिखूं, आर अपॉन आई ऐसे लिखूं, और इसके अंदर एलिमेंट कुछ ऐसे होते हैं, देखिएगा x, या ऐसे ले लीजिए, हाँ x ही ले लो, x प्लस आई, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये इस टाइप का जो कोसेट बोल सकते हैं आप, लेफ्ट कोसेट, कोसेट आप सुने होंगे वर्ड कोसेट, उसी से मिलता जुलता है कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। तो आपका जो कोसेंट रिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, r प्लस ये आपकी रिंग थी और ये इसका आइडियल था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोसेंट का मतलब डिवीजन, तो आर अपॉन आई यहाँ पे लिखा हमने, और फर्स्ट एलिमेंट रिंग का होगा प्लस आई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोसेंट रिंग बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या थोड़ा समझते हैं, क्या होती है कोसेंट रिंग, इसमें पूछा गया आपसे। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑब्टेन बाय एडिंग एनी टू एलिमेंट ऑफ रिंग, ऐसा तो है नहीं किसी भी दो एलिमेंट को ऐड कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एनी टू एलिमेंट, नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो रिंग है, सब रिंग ऑफ ए गिवन रिंग, मतलब जो भी रिंग है और ये कोसेंट रिंग उसका सब रिंग होता है, ये आपसे बोला जा रहा है। अ रिंग इज फॉर्म बाय टेकिंग अ रिंग एंड कंसिडरिंग अ सबसेट ऑफ इट्स एलिमेंट अ न्यू रिंग, दैट इज द योर आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, आई क्या है, उसी का तो सब रिंग है, यहाँ से हमने लिया। तो आपका जो कोसेंट रिंग होता है बच्चों, कोसेंट रिंग होता है, अभी कोसेंट रिंग मैं आपको थोड़ा एक अलग से एक्सप्लेन करूंगा, जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट एक्सप्लेन करेंगे, आइडियल करेंगे तब। लेकिन अभी के लिए डेफिनेशन समझ लीजिए कि व्हाट, इस डेफिनेशन में चारों में से जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो क्या है आपका, अ रिंग इज फॉर्म बाय टेकिंग अ रिंग एंड कंसिडरिंग अ सबसेट ऑफ इट्स एलिमेंट एज अ न्यू रिंग, उसके जो सबसेट होंगे वो एक नया रिंग बनाएगा, ये हमने देखा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आपसे यहाँ पूछा गया है कि रिंग में और कोसेंट रिंग में क्या रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखो इसमें पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिंग एंड द कोसेंट रिंग, रिंग और कोसेंट रिंग में क्या रिलेशन होता है। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि उनके बीच में रिलेशन जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट। जो रिंग और कोसेंट रिंग होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक जब वर्ड बोला जाता है ना, तो आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है कि उनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन होगी, जो कौन सी मैपिंग होगी, 1-1 होगी और ऑन-टू होगी, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप अभी के लिए बस आप समझ जाइएगा कि हम लोग यहाँ पे देखा रिंग एंड द कोसेंट रिंग्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग,
अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेंगे, कुछ नए टॉपिक लेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा कि जो रिंग थियरी है उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन लिए, थोड़े से कुछ अच्छे भी क्वेश्चन लिया, इंटीग्रल डोमेन को एक्सप्लेन करा, सेंटर के ऊपर क्या होता है, फील्ड क्या होती है, और यहाँ पे हमने रिलेशनशिप भी देखने की कोशिश करी, ठीक है। और कब किसी रिंग को कॉम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे ये भी हमने देखने की कोशिश करी। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा कोसेंट रिंग, फील्ड और इन्हीं एम्बेडेड ऑफ रिंग के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही। जस्ट इसके बाद कुछ समय बाद मैं अपने वीडियो अपलोड करूँगा। और सभी लोगों को धन्यवाद, क्योंकि मैंने कमेंट आप सभी लोगों का पढ़ा, काफ़ी मुझे एनर्जी मिली कि नहीं बच्चे मेरे चाह रहे हैं, इस चीज़ की नीड है। और मैं कोशिश पूरा यही करूँगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको सेंड कर सकूं, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।